हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में हम काइनामेटिक्स की शॉर्ट ट्रिक डिस्कस करेंगे। देखिए, अ पार्टिकल एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट फॉर टाइम t1 एट अ कांस्टेंट रेट अल्फा एंड देन इट रिटार्ड्स एट अ कांस्टेंट रेट बीटा फॉर टाइम t2 एंड कम्स टू रेस्ट। मतलब एक पार्टिकल है जो इनिशियली रेस्ट में था और वो एक्सेलरेट्स हुआ है। किस रेट से? अल्फा के रेट से। कितने टाइम लग? t1 टाइम लग। मतलब उसकी स्पीड या वेलोसिटी किस रेट से इंक्रीज हो रही है? अल्फा के रेट से उसकी स्पीड या वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, क्योंकि वो पार्टिकल क्या हो रहा है? एक्सेलरेट हो रहा है इस रेट से, अल्फा के रेट से वो एक्सेलरेट हो रहा है। इसका मतलब अल्फा के रेट से उसकी स्पीड या वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। एंड देन इट रिटार्ड्स एट अ कांस्टेंट रेट बीटा फॉर टाइम t2। मतलब t2 टाइम लग वो रिटार्ड्स हुआ है। रिटार्ड्स का मतलब उसकी स्पीड फिर कम होनी स्टार्ट हो गई। और किस रेट से कम होनी स्टार्ट हो गई? बीटा। एंड कम्स टू रेस्ट, मतलब फाइनली वो रेस्ट में आ गया। सो इस सिचुएशन को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि कोई भी पार्टिकल है जो इनिशियली रेस्ट में था और वो अल्फा के रेट से एक्सेलरेट हुआ है, कितने टाइम लग? t1 टाइम लग। और फिर डी एक्सेलरेट हुआ है किस रेट से? बीटा के रेट से। कितने टाइम लग? t2 टाइम लग। और फाइनली किस में आ गया? वो रेस्ट में आ गया। मतलब t1 टाइम लग तो वो एक्सेलरेट हुआ है किस रेट से? अल्फा के रेट से। और t2 टाइम लग वो डी एक्सेलरेट हुआ है किस रेट से? बीटा के रेट से। मतलब हम ये कह सकते हैं कि फर्स्ट केस में जो एक्सेलरेशन होगा वो पॉजिटिव होगा और सेकंड केस में जो एक्सेलरेशन होगा वो नेगेटिव होगा। बट यहाँ पर हमने डी एक्सेलरेट वर्ड यूज कर लिया, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन लगाने की जरूरत नहीं है। हम नॉर्मली कह सकते हैं कि वो डी एक्सेलरेट हो रहा है किस रेट से? बीटा के रेट से। मतलब बीटा के रेट से उसकी स्पीड या वेलोसिटी में कमी आनी स्टार्ट हो जाएगी। और यहाँ पर अल्फा के रेट से उसकी स्पीड या वेलोसिटी में इंक्रीमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। सो फर्स्टली वो एक्सेलरेट हो रहा है, बाद में वो डी एक्सेलरेट हो रहा है। डी एक्सेलरेट को नॉर्मली ये समझिए कि इसी के अंदर ही नेगेटिव साइन इंक्लूड है। हमें यहाँ पर नेगेटिव साइन लेने की जरूरत नहीं है। बस यहाँ पे तो रेट लिखा हुआ है कि किस रेट से वो डी एक्सेलरेट हुआ है। डी एक्सेलरेट के अंदर ऑलरेडी नेगेटिव साइन है। और एक्सेलरेट का मतलब उसकी स्पीड बढ़ रही है, किस रेट से बढ़ रही है? अल्फा के रेट से। और डी एक्सेलरेट का मतलब उसकी स्पीड या वेलोसिटी घट रही है किस रेट से? बीटा के रेट से। अब देखिए, हम इस सिचुएशन को ग्राफिकल भी समझ लेते हैं। और यहाँ पर हमने ग्राफ बनाया है वेलोसिटी और टाइम का। हम जानते हैं कि वेलोसिटी टाइम का जो ग्राफ होता है वो हमें एक्सेलरेशन देता है। और फर्स्ट केस में मतलब t1 टाइम लग जो एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि वो एक्सेलरेट हो रहा है। कोई भी पार्टिकल एक्सेलरेट हो रहा है मींस उसका एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। सो इसका एक्सेलरेशन पॉजिटिव है मींस स्लोप क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और स्लोप पॉजिटिव है तो थीटा जो एंगल बनाएगा हॉरिजेंटल के साथ एंटी क्लॉकवाइज वो कैसा होगा? 90 डिग्री से कम होगा। सो अगर ये एंगल अगर आपको दिया हुआ होता थीटा 1, सो टेंजेंट ऑफ थीटा 1 क्या होता? अल्फा के बराबर होता। सो या तो आपको अल्फा दे देगा या फिर ये एंगल थीटा 1 दे देगा। अगर आपको ये एंगल थीटा 1 दिया जाए तो आप इसका टेंजेंट ले लीजिए। टेंजेंट ऑफ थीटा 1 क्या होगा? अल्फा के बराबर होगा। अब देखिए सेकंड केस में क्या है कि वो t2 टाइम लग डी एक्सेलरेट हो रहा है। मतलब पहले क्या था कि t1 टाइम लग वो एक्सेलरेट हो रहा था। और एक्सेलरेट होता होता जैसे ही वो t1 टाइम पे पहुंचेगा उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? मैक्सिमम हो जाएगी। तो ये क्या है? उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी या मैक्सिमम स्पीड है। एंड t2 टाइम लग वो डी एक्सेलरेट हो रहा है। अगर वो t2 टाइम लग डी एक्सेलरेट हो रहा है सो यहाँ पर उसका एक्सेलरेशन क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। एक्सेलरेशन नेगेटिव का मतलब यहाँ पर जो हॉरिजेंटल के साथ जो एंटी क्लॉकवाइज एंगल बनाएगा, ये जो थीटा एंगल बनाएगा एंटी क्लॉकवाइज, वो क्या होगा? 90 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए। और ऐसा ही यहाँ पर है कि ये जो एंगल है जो हॉरिजेंटल के साथ बना हुआ है ये 90 डिग्री से ज्यादा है। सो यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या होगा? नेगेटिव होगा। सो अगर यहाँ पर एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा तभी तो वो डी एक्सेलरेट होता हुआ फाइनली किस में आ जाएगा?
रेस्ट में आ जाएगा। और ऐसा इसी में है कि वो फाइनली डी एक्सलरेट होता हुआ फाइनली किस में आ गया, रेस्ट में आ गया। सो अगर ये एंगल थीटा दिया हुआ है, अगर हम अंदर वाले एंगल को थीटा 2 ले लें, सो अगर हम थीटा 2 का टेंजेंट लेते हैं तो वो बीटा के बराबर होगा, और थीटा 1 का अगर टेंजेंट लेंगे तो वो अल्फा के बराबर होगा। सो अल्फा क्या है, जिस रेट से वो एक्सलरेट हो रहा था वो क्या होगा, अगर ये अंदर वाला एंगल है जो थीटा 1, उसका अगर टेंजेंट ले लोगे तो अल्फा के बराबर आएगा, और यहाँ पर जो थीटा 2 एंगल है उसका अगर आप टेंजेंट ले लोगे तो वो बीटा के बराबर आएगा। सो अगर आपको अल्फा और बीटा ना गिवन हो तो आप इस तरह एंगल गिवन होंगे तब आप अल्फा और बीटा निकाल सकते हो। सो यहाँ पर जो हमने बीटा लिया है वो थीटा 2 का टेंजेंट को लिया है। सो यहाँ पे हमने टेंजेंट थीटा 2 को क्या लिया है, बीटा लिया है, और बीटा क्या है, वो कांस्टेंट रेट है जिस रेट से वो डी एक्सेलरेट हुआ है। सो यहाँ पर एक्चुअल में जो एक्सेलरेशन होता है वो टेंजेंट ऑफ उस एंगल का लिया जाता है जो एंगल एंटी क्लॉकवाइज मेजर किया जाता है हॉरिजॉन्टल के साथ। तो यहाँ पर टेंजेंट किसका लेना होगा, थीटा का लेना होगा। यहाँ पर जो हमने ये एंगल लिया है इसको थीटा मानना है, और इस अंदर वाले को क्या मानना है, थीटा 2। तो एक्सेलरेशन क्या होगा, टेंजेंट ऑफ थीटा के बराबर होगा। और हमने टेंजेंट थीटा 2 अगर लिखे तो थीटा 2 और थीटा का जो सम है, थीटा 2 और थीटा का जो सम होगा वो 180 डिग्री के बराबर होगा। सो थीटा 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 180 डिग्री माइनस थीटा लिख सकते हैं। सो टेंजेंट ऑफ थीटा 2 जिसको हमने बीटा लिखा है वो किसके इक्वल होगा, टेंजेंट ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा। मतलब थीटा 2 की हमने ये वैल्यू यहाँ पे रख दी। तो टेंजेंट 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस टेंजेंट थीटा। और टेंजेंट थीटा किसके बराबर है, एक्सेलरेशन ए के बराबर है। तो बीटा किसके बराबर आ गया, माइनस ए के बराबर आ गया। सो एक्सेलरेशन कितना आ गया, माइनस बीटा आ गया। मतलब एक्सेलरेशन यहाँ पे नेगेटिव है, इसका मतलब वो डी एक्सेलरेट हो रहा है। और किस रेट से डी एक्सेलरेट हो रहा है, बीटा। बीटा उसका रेट है जिस रेट से वो डी एक्सेलरेट हो रहा है। सो ये नेगेटिव साइन डी एक्सेलरेट के अंदर इंक्लूड हो गया। नेगेटिव साइन हमने डी एक्सेलरेशन के अंदर ले लिया, और वो किस रेट से डी एक्सेलरेट हो रहा है, बीटा से। सो हमने नॉर्मली क्या ले लिया, टेंजेंट ऑफ थीटा 2 को ही बीटा ले लिया जिस रेट से वो डी एक्सेलरेट हो रहा है। और यहाँ पर जो टोटल टाइम है कि वो रेस्ट से स्टार्ट हुआ और फाइनली रेस्ट में हो गया, कितना टाइम लगा उसको, टोटल टाइम टी लगा, जो किसके बराबर होगा, T1 प्लस T2 के बराबर होगा। अब देखिए जो हमारे फॉर्मूले हैं जो इससे रिलेटेड पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट आपसे मैक्सिमम वेलोसिटी पूछी जा सकती है या मैक्सिमम स्पीड पूछी जा सकती है, जो किसके इक्वल होगी, अल्फा इंटू में T1 या फिर बीटा इंटू में T2। अल्फा क्या है, वो कांस्टेंट रेट है जिससे वो एक्सेलरेट हुआ है, बीटा वो कांस्टेंट रेट है जिससे वो डी एक्सेलरेट हुआ है। तो अल्फा इंटू T1 भी वी मैक्सिमम के बराबर होगा, बीटा इंटू T2 भी वी मैक्सिमम के बराबर होगा। और अफेक्टिव एक्सेलरेशन किसके इक्वल होगा, अल्फा बीटा बटे में अल्फा प्लस बीटा। यहाँ पे अल्फा भी पॉजिटिव है और बीटा भी क्या है, पॉजिटिव है। अल्फा और बीटा दोनों पॉजिटिव वैल्यूज है, अल्फा से वो एक्सेलरेट हुआ है और बीटा से वो डी एक्सेलरेट हुआ है। और यहाँ पर जो अफेक्टिव एक्सेलरेशन होगा वो कितना होगा, अल्फा बीटा बटे में अल्फा प्लस बीटा। और जो मैक्सिमम स्पीड होगी उसको हम ए इफेक्टिव इंटू में टी भी लिख सकते हैं। टी क्या है, वो टोटल टाइम है, टोटल जर्नी का, मतलब पूरी जर्नी में उसको कितना टाइम लगा है यहाँ से लेकर यहाँ लगाने में। रेस्ट से शुरू हुआ और रेस्ट पे रुक गया तो कितना टाइम हुआ पूरी जर्नी में, टी टाइम हुआ, जो किसके बराबर होगा, T1 प्लस T2 के बराबर होगा। जो एवरेज स्पीड होगी वो किसके बराबर होगी, वी मैक्सिमम बाय 2। यहाँ पर ये क्या है, एवरेज स्पीड है या एवरेज वेलोसिटी है। सो जो टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड करेगा पार्टिकल वो किसके इक्वल होगा, हाफ ए अफेक्टिव इंटू में टी स्क्वायर। एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, टोटल डिस्प्लेसमेंट है
जो पार्टिकल ट्रेवल्ड करेगा टोटल टाइम टी में, और वो कितना होगा, हाफ इंटू में ए अफेक्टिव इंटू टी स्क्वायर। सो इन फॉर्मूलों का यूज करके आप मैक्सिमम स्पीड या मैक्सिमम वेलोसिटी बता सकते हो, अफेक्टिव एक्सेलरेशन बता सकते हो। मैक्सिमम स्पीड को इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हो, एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी बता सकते हो, या फिर टोटल डिस्प्लेसमेंट बता सकते हो। तो ये सभी क्वेश्चन थे जो यहाँ से पूछे जा सकते हैं। सो अगर आपको थीटा 1 दिया जाए तो अल्फा निकाल लेना, थीटा 2 दिया जाए तो बीटा निकाल लेना। अल्फा और बीटा दोनों पॉजिटिव होते हैं, वो पहले t1 टाइम लग एक्सलरेट हुआ है अल्फा के रेट से, और t2 टाइम लग डी एक्सलरेट हुआ है बीटा के रेट से, और फाइनली रेस्ट में आ गया, और टोटल टाइम कितना लिया, t लिया। सो हमने जो स्टडी किया है उस पे बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं। अ कार एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट एट अ कांस्टेंट रेट अल्फा फॉर सम टाइम आफ्टर विच इट डीएक्सेलरेट एट अ कांस्टेंट रेट बीटा एंड कम्स टू रेस्ट। if total time elapsed is t then maximum velocity acquired by car will be। मतलब आपसे v max पूछ रहा है, मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी पूछ रहा है, और वो जिस रेट से एक्सेलरेट हो रही है वो कितना गिवन है, अल्फा, और जिस रेट से वो डी एक्सेलरेट हो रही है वो कितना गिवन है, बीटा, और वो रेस्ट से स्टार्ट हुई है और फाइनली रेस्ट में आ गई। सो हमने जो फॉर्मूले पढ़े हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। वी मैक्सिमम किसके इक्वल होता है, अल्फा इंटू टी1 या बीटा इंटू टी2, बट हमें टी1 और टी2 नहीं गिवन है। बट हमें ये भी पता है वी मैक्सिमम किसके इक्वल होता है, ए अफेक्टिव इंटू टी, और ए अफेक्टिव किसके इक्वल होता है, अल्फा बीटा बटे में अल्फा प्लस बीटा। सो यहाँ पर ए अफेक्टिव रख देते हैं, सो वी मैक्सिमम इसके इक्वल आ जाएगी। सो हमारा कौन सा ऑप्शन राइट होगा, डी ऑप्शन हमारा राइट होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।